सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए ₹15.80 पर क्लोजिंग हुई है। कल के दिन एक बिग न्यूज़ आपके सामने आ गई। सब लोग उस न्यूज़ को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे। आपके सामने डेटा आ चुका है और डेटा उम्मीद है आप सबने देख लिया हो। हमें डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि काफ़ी बातें हैं जो कि इस पर डेटा पर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कल के दिन हाई वॉलेटिलिटी जो है ना वो देखने को मिलेगी कल की डेट में। और क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया और उसकी वजह से डाउ जोन्स और नैस्डैक आपके जो है वो टूटते हुए नजर आए। ऐसे में जो निफ्टी है वो 188 पॉइंट के अराउंड डाउन है। तो कल के दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी। कल Q4 के नंबर की स्टार्टिंग है, आईटी के नंबर आना शुरुआत हो जाएगी। कल के दिन तो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है, थोड़ा सा बच बचा कर चला है। और एक और बड़ी बात ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भैया, ये जो आपने लेवल देखा, ये ट्रेंड लाइन से जो हम टूटे, जो अभी तेजी आई थी वो पूरी रिजेक्ट हो रही है। पूरी तो नहीं लेकिन हायर साइड से रिजेक्ट हो रही है। हालांकि सपोर्ट ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक जगह बेस बनाने की तैयारी है ब्रैडकॉम ग्रुप की। बट अगर आप देखोगे तो हम ट्रेंड लाइन से टूटे। बट फिर भी अगर आप देखो इस वजह से कि यहाँ पर 5 दिन जो है वो गिरावट हो चुकी है और रिजेक्शन तो मिल गया, हायर साइड से रिजेक्शन तो मिलेगा। तो क्या ये स्टॉक एक रेंज में ही रहने वाला है, यही रेंज में रहने वाला है? पता नहीं। एक तो निफ्टी का माहौल भी ख़राब है, सीधी सी बात है। अब ऐसे में होगा क्या पता नहीं है। Q4 के नंबर पर तो वैसे भी आईटी की डाउट है ही। तो हम प्राइसिंग को छोड़ते हैं, डेटा पर आते हैं। तो ये मार्च का डेटा है और मैं बता दूं मार्च का म्यूचुअल फंड का डेटा अभी तक अपडेट नहीं। आज 11 तारीख हो गई है, फर्स्ट टाइम है ये पूरा अपडेटेड आपको नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी जगह ढूंढेंगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी अगर आप बात करें जो है उसमें से अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ये भैया एंटर कर चुके हैं। और आप इनके शेयर्स देखिए, 24,77,760 शेयर्स यहाँ पर बाई करेंगे एक महीने में। फर्स्ट टाइम एवर ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग फंड यहाँ पर आपको एंटर किया है, वो भी इतने सारे शेयर्स के साथ, बड़ी बात है। इसकी वैल्यू जो है वो 3.42 करोड़ है। यानी कि मैं निपॉन प्लस जो पुराना वाला फंड है मोतीलाल का, अगर उन दोनों को मिला दूं तो अकेला माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड जो मोतीलाल का है वो यहाँ पर वैल्यू रखता है। इतना ह्यूज डेटा आपके सामने, इतना स्ट्रॉन्ग डेटा आपके सामने है। यूटीआई का भी यहाँ पर जो है 8.5% अपने शेयर्स बढ़ाए, ग्रो भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 10% के अराउंड यहाँ पर ग्रो अपना शेयर्स बढ़ाते हुए। बट ये कुछ कह रहा है। देखिए मेरा सिंपल सी यही बात है, म्यूचुअल फंड के डेटा पर हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। यही कुछ क्लूज हैं जो कि हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं। एफआईआई का डेटा मजबूत है, ठीक है, एफआईआई का डेटा मजबूत है। डीआईएस का डेटा देखना था, अभी फुल्ली अपडेटेड नहीं, हमें देखना हो। अभी एकदम एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, जब तक पूरा डेटा ना आ जाए तब तक एक्साइटमेंट की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आप ये देखिए कि इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है, जो कि पहली बार इतनी दिक्कतें जब होगी जब हमारे सामने क्वार्टरली नंबर्स नहीं आ रहे, ना Q2 के आए ना Q3 के आपके सामने है, और Q4 के आने का टाइम हो चुका है। शायद Q2 के आगे, Q3 के नहीं आया मेरे ख्याल से, Q2 के भी नहीं आए, Q3 के भी नहीं आए, Q4 का टाइम हो चुका है वो भी नहीं आया, राइट। तो इतना सब डेटा जो है वो ख़राब है ब्रैडकॉम ग्रुप का, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड जो है वो स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात है ऐसी जो हम नहीं समझ पा रहे या हमारे तक नहीं पहुंच रही है, बट म्यूचुअल फंड वो बात समझते हैं और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर जो है वो बाइंग कर रहे हैं। और अगर आप फरवरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 करोड़ के अराउंड कुल वैल्यू बैठती है पूरे म्यूचुअल फंड्स की। यानी कि म्यूचुअल फंड से जितने शेयर्स होल्ड करें उनकी कुल वैल्यू 7 से 8 करोड़ की बैठती है, जो कि इसमें से अभी जो नया फंड आया वो 3.45 करोड़ अकेला रखता है, अकेला वेटेज है। तो अब जो म्यूचुअल फंड आपका है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, वो नंबर 1 फंड बन चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो इतने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि निपॉन और मोतीलाल को ऐड कर दीजिए तब जाकर उतने शेयर्स बनेंगे, तब भी उतने शेयर्स नहीं बढ़ेंगे, तब भी और बढ़ाने पड़ेंगे। अराउंड यहाँ पर जो है आपको SBI भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 13 लाख तो यही होल्ड कर रहे हैं निपॉन। उसके बाद मोतीलाल 6,76,000, 2 और ऐड कर दीजिए तब जाकर ये अकेला है। तो आप SBI ऐड करो, मोतीलाल को ऐड करो और निपॉन को ऐड करो, तब जाकर अकेला जो मोतीलाल का नया फंड है, जो स्कीम है, वो यहाँ पर होल्ड करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स। तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड स्तर की बात है। मेरे ख्याल से ये डेटा कुछ कहता है। अब वो क्या म्यूचुअल फंड जानते हैं मुझे नहीं पता, मेरा बस यही है
क्योंकि जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया था कि जो भी ये बात चल रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, जो भी ये प्रॉब्लम है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड है। सीधी सी बात है, इसका जिम्मा जो है वो प्रमोटर लेगा, शेयर होल्डर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शायद इस वजह से म्यूचुअल फंड्स भी एग्रेसिवली कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखा रहे हैं एक्शन। और अगर ये एक्शन और बढ़ा, क्योंकि अभी हमारे सामने डेटा नहीं है, अगर यहाँ पर जो है डेटा और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ तब तो क्या कहने। और अभी हमारे सामने Q2 के नंबर नहीं आए, 3 के भी नंबर नहीं आए, 4 के भी अभी नंबर डिले हैं। तो अभी हमारे सामने नंबर्स तो नहीं है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। दिसंबर का आया था, मार्च का भी आएगा, ध्यान रखिएगा। मई तक आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा FIS की होल्डिंग कहाँ पर है और DIS अब कहाँ पर पहुँच रहे हैं। एंड लास्ट, अब देखिए यहाँ पर ना मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीर मार रहा हूँ या फिर यहाँ पर जो है एक हिसाब बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। ध्यान रखिएगा, हम डेटा पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड का डेटा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। FIS के डेटा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई डेटा नहीं है, राइट। क्वार्टरली नंबर्स आए, लेकिन उन नंबर से हुआ क्या है? म्यूचुअल फंड के नंबर से भी कुछ नहीं हुआ और ना ही FIS के नंबर से भी कुछ हुआ है। स्टॉक के अंदर कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। बट फिर भी एक जो स्ट्रांगनेस हम डिमांड कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर स्टैंड कर रहा है, तो उसके साथ कोई है? हाँ है, म्यूचुअल फंड है। अब पब्लिक मनी जो है वो पागलों की तरह इन्वेस्ट नहीं करता है कोई भी। पब्लिक मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे में बर्बादी नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, जो पब्लिक मनी यहाँ पर झोंका जा रहा है वो कोई फालतू तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं कोई रीज़न होगा जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अब आप प्राइस एक्शन को देखकर भड़बड़ा कर मत बोलिएगा, क्योंकि आप प्राइस एक्शन को देखकर आप पेशेंस खो गए होंगे, 101% पेशेंस खो गए होंगे। मैं खुद भी खो गया। सीधी सी बात है, मेरे पास रोज़ रोज़ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ना मैं बोल पाऊँगा, क्योंकि 1.5 साल हो गई है ऑलमोस्ट। कभी भी डेली बेसिस के अलावा हटकर हमने एड टेक या एड टेक में क्या चल रहा है US के अंदर कभी भी बात नहीं करी है। मैं तो पक चुका हूँ डेली बेसिस पर ये चीज़ देखकर, राइट। अब क्या उसमें नई नई चीज़ें निकाल के लेकर आओगे? कोई एक्शन बने तो समझ में भी आए। अब एक्शन बन ही नहीं रहा है, अटक रहे हैं भाई साहब, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। बट फिर भी प्राइस को अगर छोड़कर भी बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे। ये म्यूचुअल फंड वाले समझ गए हैं, FIS जानते हैं। अब ये वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टॉक बहुत सारे हैं, क्राइटेरिया कुछ भी हो, तो क्राइटेरिया अगर कुछ भी होगा तो क्या बैड स्टॉक्स को भी यहाँ पर जो है उस क्राइटेरिया में शामिल कर लोगे? नहीं हो सकता ना। तो बैड स्टॉक्स को क्राइटेरिया में शामिल कर लोगे उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसमें पैसा झुकने से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कंपनी जो है वो बिल्कुल बकवास रखी हुई है, अब उसमें क्राइटेरिया के हिसाब से आप पैसे झोंके दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। ये सब जानते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड डेटा आपका बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कि स्टॉक आप ले लीजिए जो कि पता नहीं कितने गुना, 100 गुना शायद रिटर्न दे गया होगा, आई थिंक, या उससे ज़्यादा रिटर्न दे गया होगा। वारी रिन्यूएबल्स का नाम सुना होगा। उसमें एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है, एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पर नहीं है, और ना ही FIS है। अब वो नया पैटर्न आया, FIS आ गए होंगे तो आ गए होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्च वाला डेटा तो खाली डला है। अब बताइए, स्टॉक 100 गुना से ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा नहीं है। 100 गुना नहीं, 100 गुना से मतलब ये समझिए बहुत ज़्यादा हो गया। आई थिंक 700 गुना हो गया होगा, क्योंकि 10 रुपये का था कभी, ठीक है, 10 रुपये का था, 700 गुना 7,000 तो गया ही था। तो वो बताइए इतना बड़ा यहाँ पर जो है वो आपको रिटर्न दे गया। फिर भी यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल ज़ीरो मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स का। तो क्या वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा होगा? 19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, कुछ थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड का एडिशन तो वहाँ हो सकता है ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर म्यूचुअल फंड प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पर है वहाँ पर है। तो अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो अपने अपने जो होल्ड कर रहा है उन्हें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गनेस मिली है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिली है इस डेटा से। डेटा बहुत बड़ा है ये वाला, अगर आप सही तरीके से देखें। ना देखें तो कुछ नहीं है, देखें सही तरीके से तो बहुत कुछ है, वो चीज़ है। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है। फुल्ली डेटा आने दीजिए, अपडेट होने दीजिए। क्या HDFC ने किया है, क्या निपॉन ने किया है, क्या बाकियों ने किया, वो देखते हैं। और बाकी इस स्ट्रक्चर से कब निकलेगा ये देखते हैं।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।